ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2025 पेपर 1 का एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछा है हमारा एक्चुअली चैप्टर है फंक्शन, चैप्टर से बेसिक फंक्शन 1.1 और 1.2 के बारे में पूछा है। इसमें एफ और जी दोनों फंक्शन डिफाइन किया है। एफ फंक्शन डिफाइन किया है वो नेचुरल नंबर से इंटीजर ऐसे, और जी एक फंक्शन है जो इंटीजर से नेचुरल नंबर से डिफाइन किया है। यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन है। यहाँ पे एफ कॉम्पोज जी पूछा है 1, 1, 1, 2 के बारे में, जी कॉम्पोज एफ पूछा है, एफ जी और एफ मीन्स यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक होगा हमारा 1, 1, 1, 2 और थर्ड होगा ये कॉम्पोजिशन फंक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे जब हमारा दो फंक्शन ऐसे करके स्प्लिट करके लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा। अब देखिए जो हमारा ऑप्शन में पहले स्टार्ट करूंगा ऑप्शन वो डी सी। एफ क्या है? एफ बोला है एफ इज नॉट 1, 1 बट इज 1, 2। तो इसको पहले एक बार चेक कर लेता हूँ एफ इज 1, 1 होगा या नहीं होगा और 1, 2। अब यहाँ पे एफ जो फंक्शन है ये डिफाइन किया है नेचुरल नंबर से जेड में, और यहाँ पे क्या डिफाइन को n + 1/2 जब n हमारा है ऑड और 4 - n/2 जब n हमारा होगा इवन। अब n जो लूंगा ये हमारा वो नेचुरल नंबर से लेना पड़ेगा। तो पहले में अगर मैं रखूंगा n का वैल्यू 1 तो हमारा वो नेचुरल नंबर तो एक्चुअली 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो n का वैल्यू जब मैं रखूंगा 1 तो मतलब इधर में आ जाएगा। तो n का वैल्यू जब मैं रखूंगा 1 तो हमें वो क्या मिलेगा 1 + 1/2 दैट मीन्स 1। n का वैल्यू रखूंगा 2 तो 2 एक इवन नंबर है तो इसमें आ जाएगा। n का वैल्यू 2 मीन्स 4 - 2 2/2 1। फिर से n का वैल्यू रखूंगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। n का वैल्यू 4 0, n का वैल्यू 5 3, n का वैल्यू 6, यहाँ पे 4 - 6 -1, n का वैल्यू 7 7 + 1 8/2 दैट मीन्स 4। ऐसे करते करते चलते जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखिए 2 3 4 फिर 6 8 सब कुछ धीरे धीरे वो कवर कर लेगा। और जो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे देखिए उसने बोला है एफ इज नॉट 1, 1। अब यहाँ पे देखिए जो ऑब्वियसली एफ इज नॉट 1, 1 क्यों? क्योंकि हमें f1 का वैल्यू क्या मिला था? f1 का वैल्यू हमें मिला था 1, और f जो 2 का वैल्यू है f2 का वो वैल्यू मिला था हमें 1, क्योंकि n का वैल्यू जब रखूंगा 2 तो 4 - 2 2/2 मीन्स 1, 1। तो एक्चुअली वो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा है नेचुरल नंबर और यहाँ पे हमारा है जेड। तो इस वो नेचुरल नंबर में ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है हमारा 2, तो ये दोनों पॉइंट एक जगह में जाके मैप हो रहा है, वो पॉइंट है हमारा 1। तो दो डिफरेंट पॉइंट एक जगह में जाके मीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है फंक्शन हमारा 1, 1 नहीं है। तो मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। अब फिर से चेक करना होगा सो दिस इज 1, 2 और नॉट। तो 1, 2 हम कैसे चेक करेंगे? 1, 2 चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एफ फंक्शन है इसका जो कोडोमेन क्या है? तो कोडोमेन है हमारा सेट ऑफ इंटीजर, और हमारा रेंज सेट क्या है? ये हमारा है रेंज सेट। इसको अगर हम फर्दर देखेंगे यहाँ पे देखिए जब मैं n का वैल्यू यहाँ पे मैं जब रखूंगा इवन नंबर मीन्स यहाँ पे रखूंगा 2 तब हमें वो क्या मिला था? n का वैल्यू जब मैंने रखा 2 तो हमें वो क्या मिला था? 1 मिला था। n का वैल्यू जब रख रहा हूँ 4 0, n का वैल्यू तो जब मैं रखा 6, n का वैल्यू मैं जब रखूंगा 6 तो हमें वो क्या मिलेगा? -1। n का वैल्यू जब रखूंगा मैं 8 तो कितना मिलेगा? -2। n का वैल्यू मैं जब रखूंगा 10 तो यहाँ पे वो कितना मिलेगा? 4 - 10 मीन्स -3। तो ऐसे करते करते देखिए यहाँ पे -1 -2 -3 तो टोटल ये नंबर यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 -2 -3, ये धीरे धीरे सारा पॉइंट वो कवर कर लेगा और 0 ऑलरेडी है। अब मैं जब n का वैल्यू मैं ऑड रखूंगा तो धीरे धीरे इधर वाला पार्ट भी कवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू जब मैं रखूंगा 1 तो हमें मिल गया 1, n का वैल्यू ये मैं जब रखूंगा 3 तो कितना मिलेगा? 2, n का वैल्यू मैं जब रखूंगा 5 + 1 3, n का वैल्यू 7 4, तो धीरे धीरे ये सारा पॉइंट कवर कर लेगा। और यही सारा पॉइंट जो है हमारा इंटीजर। तो सो दैट मीन्स हमारा इस फंक्शन का जो रेंज सेट है और जो हमारा जो कोडोमेन है दोनों क्या है? इंटीजर है। तो मतलब एक फंक्शन क्या है हमारा 1, 2 भी होगा। तो ऑप्शन डी हमारा ट्रू हो गया। एफ हमारा 1, 1 नहीं है लेकिन एफ फंक्शन हमारा 1, 2 है। अब इसका सेकंड जो पार्ट है, अब ऑप्शन सी को देखिए।
ऑप्शन सी में क्या बोला है, ऑप्शन सी में बोला है एफ इज 1 1 एंड ऑन 2। अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, जी बोला है 1 1 और ऑन 2, इसको भी सेम तरीके से चेक कर लीजिए। तो पहले जो एक एक करके पॉइंट को पुट करते करते देखिए, यहाँ पे जी का डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, और हमारा जो कोडोमेन है वो है नेचुरल नंबर। तो पहले जो यहाँ पे आ जाएगा, जब मैं रखूंगा n का वैल्यू 0 तो हमें क्या मिलेगा, n का वैल्यू जब रखूंगा 0 तो हम मिलेगा हमें 3, ठीक है ना। ये है मैं एक्चुअली जी का रेंज फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। n का वैल्यू जब मैं रखूंगा 1 तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें कितना 5, n का वैल्यू रखूंगा जब 2 तो 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे करते करते मिल जाएगा। अब n का वैल्यू जब मैं लूंगा -1 तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें फ्रेंड्स 2। n का वैल्यू जब मैं रखूंगा -1, फिर रखूंगा -2 4, -3 6, फिर 8, ऐसे करते करते हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए मतलब कि सारा अगर जो पॉइंट को देखें यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 पूरा हमारा इवन नंबर भी आ रहा है और पूरा ऑड नंबर भी आ रहा है। तो हमें ये जो क्या बोला है एफ हमारा होगा, क्या बोला है जी है हमारा 1 1, तो ऑब्वियसली जी फंक्शन हमारा जो 1 1 होगा वो, ताकि यहाँ पे सारा पॉइंट क्या आ रहा है, डिफरेंट पॉइंट आ रहे हैं। जब मैं यहाँ पे वो इंटीजर का वैल्यू जब मैं डिफरेंट पॉइंट पुट कर रहा हूँ, इसका कोरस्पॉन्डिंग हमें ये पॉइंट भी डिफरेंट मिल रहा है। तो जी फंक्शन हमारा जो 1 1 होगा नो डाउट। फिर बोला है जी फंक्शन 1 2 होगा, इसको चेक कर लीजिए। देखिए ये हमारा आया पूरा रेंज सेट। अब हमें 1 2 चेक करना है, मतलब क्या है, कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होना चाहिए। तो इस जी फंक्शन का हमें जो कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और जी फंक्शन को हमें जो रेंज है, इस रेंज के अंदर पूरा नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट है, लेकिन 1 के अलावा। यहाँ पे देखिए जो कहीं पे भी 1 नहीं आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारा पॉइंट आ रहा है, लेकिन इस नेचुरल नंबर के अंदर 1 भी तो एक पॉइंट है ना। तो 1 जो पॉइंट है, 1 हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा ये रेंज ऑफ जी सेट के अंदर, रेंज ऑफ जी जो सेट है इसके अंदर 1 पॉइंट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रेंज सेट और हमारा कोडोमेन सेट दोनों एक नहीं है, तो जी फंक्शन हमारा 1 2 नहीं होगा। तो इसके वजह से पूरा सी ऑप्शन हमारा डिस्कट हो जाएगा, ठीक है। अब चलता हूं एफ कंपोज जी क्या होगा हमारा 1 1 और 1 2। तो पहले हमें देखिए ये सी और डी ऑप्शन तो बहुत ही आसान था। अब हमें फाइंड करना है एफ कंपोज जी कैसे फाइंड किया जाए। देखिए एफ कंपोज जी फाइंड करने का बहुत वो तरीका है, मैं सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूँ। जो कोई सा भी अगर दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन निकलना है और जिसका फंक्शन क्या है ऐसे दोनों पार्ट में या फिर वो दो से ज्यादा पार्ट में अगर डिवाइड है तो उसका कॉम्पोजिशन कैसे फाइंड होगा। पहले देखिए, पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ एफ कंपोज जी। तो एफ कंपोज जी का मतलब क्या है, मतलब एफ ऑफ जी एन, ये फंक्शन होगा हमारा। तो एफ ऑफ जी एन मतलब हमारा एफ एन दिया हुआ है ये, तो एन का जगह हम बिठा दूंगा जी एन। तो इस पूरा फंक्शन के अंदर जहां जहां एन दिख रहा है उस सब जगह में जी एन को रख दीजिए। तो सभी जगह में जी एन को रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें फ्रेंड्स, जी एन प्लस 1/2, जब हमारा जी एन क्या है, जी एन हमारा है ऑड, ठीक है। फिर अगला क्या है 4 माइनस, यहाँ पे भी बिठा दीजिए जी एन बाय 2, जब हमारा जी एन क्या है, जी एन हमारा एक है इवन, ठीक है। मैं जो है पूरा इसको बिठा दीजिए। अब अगले लाइन में क्या होगा, अगले लाइन में हमें क्या करना है, अगले लाइन में ये जो जी एन का जो डेफिनेशन है, तो जी एन का डेफिनेशन हमारा ये डेफिनेशन है ये। तो इस जी एन में पहले इसी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। जी एन का वैल्यू क्या है 3 + 2n, जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस पूरा इसमें जहां जहां जी एन दिखेगा ये वैल्यू पुट कर दीजिए और उसका कॉरस्पॉन्डिंग में ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे मैं जो जी एन का वैल्यू पूरा इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जहां जहां जी एन देखे उसमें ये पूरा वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देखिए मैं जी एन का वैल्यू ले रहा हूँ ये, तो जी एन का वैल्यू क्या है 3 + 2n, तो 3 + 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2, जहां पे क्या है जी एन हमारा है ऑड, तो जी एन का वैल्यू क्या है 3 + 2n क्या है हमारा ऑड, 3 + 2n ऑड है। अब जब मैं इसका डेफिनेशन में पुट कर रहा हूँ जी एन का वैल्यू ये, तो हमें ये भी तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा n का वैल्यू भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से यहाँ पे पुट कर दीजिए 4 माइनस जी एन का वैल्यू क्या है 3 + 2n डिवाइडेड बाय में 2, और जहाँ पे 3 + 2n क्या है
हमारा एक इवन नंबर है, 3 + 2n क्या है, हमारा एक इवन नंबर है, और n क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो gn का वैल्यू मैंने ये पूरा टर्म इसमें बिठा दिया। फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा gn का वैल्यू -2n जब n हमारा लेस देन 0। अब मैं सिलेक्ट करूंगा इसको, तो जहां जहां gn दिखेगा वहां पे हमें सिर्फ पुट कर देना है -2n, और उसमें और एक्स्ट्रा कंडीशन लिखना है n लेस देन 0। तो फिर से पुट अप कर दिया, gn का वैल्यू क्या लिया मैंने -2n, सो दैट मींस -2n + 1 डिवाइडेड बाय 2। gn का वैल्यू क्या है, -2n क्या होगा, ऑड होगा, और लास्ट में वो वाला कंडीशन क्या है, n 0 से छोटा होगा। फिर से इसमें आ जाइए, 4 माइनस gn का वैल्यू क्या है, -2n डिवाइडेड बाय में 2n, 2 gn मतलब क्या है, -2n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और क्या है, n क्या है, 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है, और इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन इंटरवल के लिए होगा। अब यहाँ पे दो जो कंडीशन दिया हुआ है, इस दो कंडीशन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको निकाल लीजिए। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, इसके बाद ध्यान लेकर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 + 2n ऑड होगा और n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसा कोई पॉसिबल है, जब मैं रखूंगा n का वैल्यू 0, n का वैल्यू जब मैं रख रहा हूँ 0 तो 3 मिलेगा, और n का वैल्यू मैं जब रखूंगा 1 2 3 4, तो किसी भी अगर मैं n का वैल्यू रखूं, ये 2n हमेशा मिलेगा इवन, तो इवन प्लस एक ऑड नंबर, टोटल हमारा मिलेगा ऑड नंबर। तो n का वैल्यू अगर मैं 0 या इसमें 0 से मैं बड़ा रखूंगा, हमेशा यह वैल्यू ऑड होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें पॉइंट क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 सारा वैल्यू के लिए हमें ये फंक्शन मिलेगा। तो ये फंक्शन क्या है हमारा, n + 2 है जब n का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। n का वैल्यू मैं जब लूंगा 0 तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। n का वैल्यू मैं जब लूंगा 1 तो 1 ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। n का वैल्यू जब मैं लूंगा 2 इससे बड़ा है, इसका जब मैं रखूंगा 2 ये भी ऑड है, मतलब 2n हमारा एक इवन है, इवन प्लस ऑड, तो ये जो पूरा टर्म है ये ऑब्वियसली ऑड होगा। तो n का मैं कोई सा भी वैल्यू अगर मैं अगर इस 0 से बड़ा लूंगा, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए मैंने इसको ये लिख दिया। अब सेकंड में देखिए, n का वैल्यू 0 या वो 0 से बड़ा है, और 3 + 2n हमारा इवन है। तो 3 + 2n ये जो टर्म है ये कभी भी इवन नहीं हो सकता है, ताकि मैं जब रखूंगा n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कहीं से भी वैल्यू रखो, ये 2n हमेशा क्या है, इवन। तो इवन प्लस ऑड ये हो जाएगा हमारा ऑड। तो यहाँ पे ये दो जो नंबर दिया हुआ है, मतलब ये दो जो कंडीशन दिया हुआ है, इसको एक साथ में सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है ना, तो इसको मैं काट कर दूंगा, मतलब ये पूरा लाइन हमारा काट हो जाएगा, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, इसीलिए इसको मैं नहीं लूंगा। फिर अगले में आ जाइए, -2n हमारा ऑड होना चाहिए और n 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे है 2n कभी भी ऑड होता है क्या, नहीं होता है ना, तो मतलब इसको भी मैं नहीं लूंगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, -2n इवन हमेशा होता है, n का वैल्यू जब 0 से छोटा है, तो n का वैल्यू जब मैं 0 से छोटा कोई से भी वैल्यू लूंगा, इसका वैल्यू हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है ना, अगर मैं बिठाऊंगा n का वैल्यू -1 तो यहाँ पे मिलेगा 2 इवन, n का वैल्यू बिठाऊंगा -2 4 मिलेगा इवन। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, n + 2 है, इसका कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, n + 2 है, जहां पे n क्या है, 0 से छोटा है। तो हमें एक कॉम्पोज gn फंक्शन ऐसा मिलेगा। आप देखिए दोनों टर्म एक ही है, एक n से बड़ा है तब भी यही है, n से छोटा है तो इसको मैं फटाफट लिख सकता हूँ, ये सिंपल है हमारा n + 2, और जहां पे n क्या है, n हमारा है पूरा इंटीजर। n हमें क्या मिला, सॉरी मतलब आप देखिए ये हमें मिल गया n + 2। अब g कॉम्पोज ये कहां से कहां डिफाइंड होगा, g मतलब f कॉम्पोज g, तो पहला काम होगा हमारा g के ऊपर, तो g फंक्शन जा रहा है z से n, फिर स्टार्ट होगा हमारा f n से z, तो टोटल फंक्शन हमारा z से n गया, फिर n से z, तो एक्चुअली टोटल फंक्शन हमारा z से z में जा रहा है। तो अगर मैं इसको मिटाऊंगा तो हमें फाइनल क्या मिलेगा, हमें फाइनल मिलेगा ये हमारा जो फंक्शन है, ये हमारा जो फंक्शन है g कॉम्पोज f, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा g कॉम्पोज f, ये फंक्शन पहला काम होगा हमारा g का, क्योंकि जो राइट में रहता है उसका काम पहले, इसका क्या है z से, तो ये फंक्शन वो z से n में गया, फिर n से स्टार्ट होकर z में गया, फाइनली कहाँ पहुंचा, z में पहुंचा। और यहाँ पे f कॉम्पोज g n, ये n जो है ये n नेचुरल नंबर नहीं, ये n क्या है, इंटीजर से आ रहा है, और इसका फंक्शन क्या मिला हमें, n +
2, और इसीलिए n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, मतलब सभी n के लिए, और जहां पे n है हमारा ये, तो हमें ये मिल गया। तो g कॉम्पोज और f कॉम्पोज g का फंक्शन का वैल्यू मिल गया हमें n+2। तो हमने कॉम्पोजिशन फाइंड कर ली। अब इसमें बताना है ये 1 1 होगा 1 2 होगा, इसके बारे में पूछा है। तो पहला पूछा है f कॉम्पोज g हमारा रहेगा नॉट 1 1 बट इज ऑन टू बोला है। अब देखिए एक एक करके वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं z का वैल्यू रखूंगा तो हमें f कॉम्पोज g का जो रेंज फाइंड करने की कोशिश करूँ, कौन सा पॉइंट के क्या क्या वैल्यू देगा। तो यहाँ पे जब मैं रखूंगा 0 हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। n का वैल्यू जब मैं रखूंगा 1 3 फिर 4 फिर 5 6 7 ऐसे करते करते मिलेगा। n का वैल्यू जब मैं रखूंगा -1 तो मिलेगा 1 फिर 0 फिर -1 फिर -2 ऐसे करते करते मिलेगा। तो मतलब इसका जो रेंज है ये देखिए पूरा z आ गया। मतलब f कॉम्पोज g जो फंक्शन है इसका रेंज और हमारा जो कोडोमेन दोनों ही क्या है सेट ऑफ इंटीजर है। मतलब इसका रेंज और कोडोमेन दोनों सेम आ गया, इसीलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये फंक्शन तो ऑब्वियसली 1 1 होगा, ताकि यहाँ पे देखिए सारा पॉइंट क्या है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, ताकि यहाँ पे जब जब मैं इस n का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लूंगा उसका कोरस्पॉन्डिंग में हमें n+2 भी हमें डिफरेंट ही मिलेगा। ऐसा कोई हमें वो दो डिफरेंट पॉइंट नहीं मिलेगा ताकि वो दो पॉइंट एक जगह में आके मीट हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है f कॉम्पोज g फंक्शन हमारा 1 1 भी है 1 2 भी है, लेकिन यहाँ पे बोला है नॉट 1 1, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कट हो गया। ठीक है, अब फाइंड करूंगा g कॉम्पोज f। सेम तरीके से हमें फाइंड करना है g कॉम्पोज f को। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब g कॉम्पोज f को फाइंड करना, तो सेम तरीके से यहाँ पे g कॉम्पोज m को लिखिए। तो g कॉम्पोज f में g ऑफ f है। तो क्या बोला मैंने g ऑफ fn, तो g फंक्शन क्या है ये, तो n के जगह में क्या पुट करना है fn। तो जहां जहां n दिखे सभी जगह में fn रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा फ्रेंड्स 3 + 2 इंटू fn, जहां पे n क्या है सॉरी n नहीं है, जहां पे fn क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और -2 ऑफ fn जहां पे fn क्या है 0 से छोटा है। अब क्या करना है इसके बाद जो fn जो डिफाइंड है इसमें जो कोई एक को पहले पकड़ लीजिए, मैं इसको पहले इसको पकड़ रहा हूं। अब जहां जहां fn दिखेगा उसमें ये पूरा वैल्यू बिठा दीजिए। तो पहले मैं इसको ले रहा हूं, तो यहाँ पे बिठा रहा हूं 3 + 2 इंटू fn, तो 2 इंटू fn के जगह में इसको रखूंगा तो 2 2 कट जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा हमारा n+1। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे जो fn के जगह में रख रहा हूँ ये वाला टर्म n+1/2 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स n+1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और n क्या है n हमारा है ऑड है। ठीक है, फिर सेकेंड लाइन में मैं इसी को ही बिठाऊंगा fn के जगह n+1/2, तो हमें मिलेगा -n+1, जहां पे क्या है fn का वैल्यू मैंने क्या लिया n+1/2, तो ये 0 से काट होकर लेस देन 0 हो जाएगा, और जहां पे हमारा n क्या मिलेगा n हमारा क्या है ऑड है। ठीक है, और थर्ड में देखिए तो इसका काम हो गया, तो इसका वैल्यू मैंने इस दोनों जगह में पुट कर दिया तो हमें ये मिल गया। अब इसका काम हो गया, अब इसका पूरा वैल्यू यहाँ पे मैं बिठा दूंगा। तो अब मैं fn का वैल्यू मैं ले रहा हूँ 4 - n/2, जहां पे n होगा हमारा इवन। तो जहां जहां fn दिखे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या मिलेगा 3 + 2 इंटू fn, तो यहाँ पे 2 2 तो आपस में वो काट हो जाएगा, तो मिलेगा 4 - n। ठीक है, अब जहां पे fn क्या है वो 0 से छोटा है, और fn का वैल्यू मैंने क्या लिया ये लिया, तो दैट मीन्स 4 - n जो है वो 0 से छोटा है, क्योंकि 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n क्या है n हमारा है इवन। ठीक है, अब सेकंड में बिठा दीजिए, सेकंड ये जो लाइन है -2 ऑफ fn, तो यहाँ पे बिठा दीजिए, तो 2 2 कट जाएगा और माइनस होकर यहाँ पे सिंपल हो जाएगा हमारा n -4 हो जाएगा ना। देखिए -2 ऑफ fn में fn का वैल्यू बिठा रहा हूँ इसको, तो इसको जब मैं यहाँ पे रखूंगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और बाहर में एक माइनस है तो ये साइन को चेंज करके n -4 हो जाएगा। अब जहां पे fn क्या है लेस देन 0, fn क्या है हमारा ये वाला, दैट मीन्स 4 - n क्या है 0 से छोटा है। एक्चुअली इधर में एक मिस्टेक होगा, ये होगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इसमें बिठाऊंगा ना, और जहां पे n क्या है n है हमारा इवन। ठीक है, अब मैं इस साइड लिख रहा हूं, आप इसमें सारा वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है n+1 0 से बड़ा या समान है, और n क्या है ऑड, तो इन दोनों का बीच में कॉमन पॉइंट क्या है,
इसमें बोल रहा है n का वैल्यू -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा है मतलब कितना 0 1 2 3 4 5 सभी होगा, लेकिन हमें सिर्फ ऑड वाला चाहिए। तो मतलब हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा, n का वैल्यू मिलेगा हमें ऑड चाहिए और इससे बड़ा, दैट मीन्स 1 3 5 इस सब के लिए मिलेगा, 1 3 5 7 इसके लिए हमें मिलेगा ये वाला टर्म क्या है हमारा n+4, n+4 के लिए हमें ये मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, n ऑड होना चाहिए। अब सेकंड में आ जाए, सेकंड में क्या है n+1 0 से छोटा और n चाहिए हमें ऑड, तो n+1 का वैल्यू 0 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n का वैल्यू -1 से छोटा है और हमें ऑड भी चाहिए, तो मतलब कौन सा पॉइंट मिलेगा, n का वैल्यू -1 से छोटा भी चाहिए और ऑड भी चाहिए, और हमारा n क्या है, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। क्यों नेचुरल नंबर है, क्योंकि हमें g कॉम्पोज f निकल रहा हूं, तो g कॉम्पोज f मीन्स f का फंक्शन क्या है, n से z फिर गया z से n, तो g कॉम्पोज f एक्चुअली n से n डिफाइंड हो रहा है, मतलब यहाँ पे n जो है ये सारा n क्या है, वो नेचुरल नंबर का n है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो n का वैल्यू -1 से छोटा है, तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं जो -1 से छोटा है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें इसको भी डिस्कट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा कोई n नहीं मिलेगा, क्योंकि n ऑड तो हमें मिल जाएगा 1 3 5 7 करके, लेकिन n+1 लेस देन 0 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे n जो है ये हमारा इंटीजर नहीं है, n है हमारा नेचुरल नंबर का n है। उसके बाद क्यों नेचुरल नंबर का n है, ताकि हमारा जो f कॉम्पोज जो g फंक्शन होगा ये नेचुरल नंबर से डिफाइंड होगा, तो इसको मैं डिसाइड कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है हमारा 4 - n > 0 जब हमारा n क्या है, इवन है, तो n इवन चाहिए, नो इशू, और तो इसका मतलब क्या है, 4 > n, मतलब n का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए और इवन होना चाहिए, तो मतलब n का वैल्यू 2 होगा और 4 होगा, सिर्फ दो ही केस होगा, n का वैल्यू जो 2 और 4 उसी केस में सेटिस्फाई करेगा और इवन भी होगा, उस केस में हमें क्या मिलेगा, 7 - n, ठीक है। अब लास्ट में देखिए n हमें मिलना चाहिए इवन और ये सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, 4 जो है n, मतलब n का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए और इवन होना चाहिए, मतलब 6 से होगा स्टार्ट, तो n का वैल्यू 6 8 10 ऐसे करते करते चलते जाएगा और उसका कोरस्पोंडिंग हमें वैल्यू मिलेगा n-4, तो हमें ये फंक्शन मिल गया। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इधर वाली साइड को मैं मिटा रहा हूँ, ये मिल गया हमें f कॉम्पोज g का वैल्यू हमें ये मिल गया। अब क्या मिला हमें, g कॉम्पोज f, ये फंक्शन एक्चुअली डिफाइंड कहाँ से है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, क्योंकि फर्स्ट में लास्ट में है f, तो f गया n से z, फिर z से n, तो अल्टीमेट n से n पहुंचा। और कैसे डिफाइंड है, g कॉम्पोज f n जो है ये हमारा इस टाइप से डिफाइंड है, n+4 होगा जब n का वैल्यू हमें 1 3 5 7 ऐसे करते हुए मिलेगा, और यहाँ पे n का वैल्यू मिलेगा हमें 7 - n जब n का वैल्यू सिर्फ हमारा है 2 है और 4 है। अब यहाँ पे हमें मिलेगा n-4 है जब हमारा n का वैल्यू 6 से स्टार्ट होगा, 6 8 10 12 ऐसे करते करते जाएगा, तो ये फंक्शन हमें g कॉम्पोज f हमें मिल गया। अब यहाँ पे हमें अब सिंपल चेक कर लीजिए ये फंक्शन 1 1 होगा या ऑन 2 होगा, चेक करना। तो पहले क्या कर रहा हूँ, ये सारा पॉइंट को लिखिए, f कॉम्पोज g में क्या क्या पॉइंट मिल रहा है। देखिए n का वैल्यू जब मैं लूंगा 1 तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 5, ठीक है। n का वैल्यू जब मैं लूंगा 3 तब हमें क्या मिलेगा, n का वैल्यू 3 में 7, n का वैल्यू 5 में 9, फिर 7 में 11, ऐसे करते करते सारा मतलब मीन्स 5 से लेकर पूरा ऑड नंबर हमें मिल रहा है, 5 7 9 11। अब n का वैल्यू जब मैं रखूंगा 2 तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, n का वैल्यू 4 तो हमें मिलेगा 3, ठीक है। अब n का वैल्यू जब मैं रखूंगा 6 तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, n का वैल्यू 8 में हमें मिलेगा 4, 10 में हमें मिलेगा 6, फिर 8, मीन्स यहाँ पे 2 से लेकर पूरा इवन वाला मिल रहा है। तो फाइनली देखा जाए यहाँ पे बोला है f इज नॉट 1 1, ऑब्वियसली फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, क्योंकि दोनों जगह हमें 5 5 मिल रहा है, ताकि हमारा f कॉम्पोज g 1 का जो वैल्यू है 1 जब बिठाऊंगा इसमें भी फिर मिल रहा है हमें 5,
और एक कॉम्पोज G2 का जो वैल्यू है इसमें भी हमें वैल्यू मिल रहा है, G कॉम्पोज F का वैल्यू जो 2 है यहाँ पे भी हमें वैल्यू मिल रहा है 5। तो 1 और 2 दो पॉइंट डिफरेंट पॉइंट है, 2.5 में जाके मीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये फंक्शन नॉट 1 1 होगा। ठीक ही बोला है, फंक्शन 1 1 नहीं होगा। उसके बाद बोला है फंक्शन 1 2 भी नहीं होगा। तो 1 2 का कैसे चेक करना है, रेंज और हमारा कोडोमेन दोनों सेम होना चाहिए, तब होगा हमारा 1 2। तो हमारा कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। अब हमारा रेंज क्या है, ये सेट। अब ये पूरा रेंज सेट क्या नेचुरल नंबर के बराबर है, ये सिर्फ चेक करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर कौन है, 2 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे आएगा 10 11, सारा पॉइंट को ले रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 पॉइंट जो है ना, 1 पॉइंट मिसिंग है। देखिए इसमें कहीं पे भी तुमको 1 पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 1 जो पॉइंट है ये हमारा रेंज सेट के अंदर नहीं है, रेंज ऑफ G कॉम्पोज F के अंदर 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका रेंज सेट ये कोडोमेन से छोटा है, बराबर नहीं है, तो फंक्शन हमारा 1 2 भी नहीं होगा। तो हमें वही पूछा है नहीं होगा, तो मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस पूरा क्वेश्चन में ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन का समरी देखिए, इसमें 1 1 और 1 2 पूछा है, फंक्शन सिंपली नेचुरल नंबर और वो जेड से डिफाइंड है, तो F और G दोनों फंक्शन का 1 1 और 1 2 इजीली फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज सीखने के लिए हमको नया मिल रहा है, मीन्स एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है, जो कोई सा भी अगर दो फंक्शन दिया हुआ है और दो फंक्शन अगर ऐसे करके ब्रेक हुआ है, मीन्स अगर स्प्लिट हुआ है, तो उसी टाइप का फंक्शन को कॉम्पोजिशन कैसे फाइंड होता है, इसका एक शॉर्टकट हमें एक मालूम चला, जो इसी तरीके से फाइंड होगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक कॉम्पोजिशन फाइंड करना आना चाहिए था, बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ये क्वेश्चन को मैं रखूंगा इजी टू मॉडरेट लेवल में रखूंगा, और अगले वीडियो भी तुमको पेपर 2 का ये क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डाउट है या फिर पर्टिकुलर किसी टॉपिक में, तो उसको कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं कमेंट देख के उसका एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।